बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज जितनी भाग दौड़ वाली नहीं थी, तब एक छोटा सा खुशहाल गांव हुआ करता था, सोनपुर। उस गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ होती थी। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी, जहां हरखू नाम का एक सीधा सादा किसान अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। हरखू के पास अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं थी, पर उसके पास 2 मजबूत हाथ और एक सच्चा दिल था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले दूसरों के खेतों में पसीना बहाने निकल जाता और शाम ढले ही घर लौटता। हर रोज का यही नियम था, घर आना, दिन भर की मेहनत से मिली चंद रेजगारी माया के हाथों में थमाना और बिना कुछ खाए पिए थकान के मारे खाट पर ढह जाना। लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी। अरे ओ जी, सुन रहे हो? 3 दिन से देख रही हूँ, पाँव पटकते हुए घर आते हो, पैसे फेंकते हो और कुंभकर्ण की तरह सो जाते हो। माथे पर 12 क्यों बजे रहते हैं? क्या कोई बात हो गई है? धत तेरी की, चैन से सोने भी नहीं दोगी? अरे क्या बताऊं माया, कलेजा जल के राख हो गया है। साला दिन भर बैल की तरह खटो, पसीना बहाओ, और जब शाम को मजदूरी मांगने जाओ तो मालिक ऐसे नौटंकी करता है जैसे अपनी जायदाद लुटा रहा हो। मुंह से गाली कम और रौब ज्यादा झाड़ता है। साफ साफ बताओ ना, हुआ क्या? आज तो हद ही हो गई। कह रहा था कि काम धीरे करते हो, पैसे काटूंगा। मैंने भी कह दिया, रख ले अपने पैसे, आज से तेरे खेत की मिट्टी भी नहीं छूंगा। छोड़ दिया मैंने काम, अब देखूंगा कैसे कटता है पेट। अरे तो इसमें इतना क्या सोचना, अच्छा किया जो छोड़ दिया। शेर कभी घास नहीं चरता। आप बस टेंशन फ्री रहो, जब तक आपकी माया साथ है भूखे नहीं सोओगे। आज मैंने कुछ खास बनाया है, खाओगे तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी कातिल आ रही है। मटन करी बनाई है, लो अभी प्लेट लगाती हूँ। जैसे ही हरखू ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वाद का ऐसा धमाका हुआ कि वो सब भूल गया। अरे ये सच में तुमने बनाया है? सच बताना, गांव में कोई नया होटल खुला है क्या जहां से चुरा लाई हो? अरे वाह, यहाँ तो कोई चाय की दुकान नहीं ढंग की, होटल कहाँ से आएगा? मैंने ही बनाया है। क्यों, नमक मिर्च ज्यादा हो गया क्या? अरे पगली, नमक मिर्च नहीं, इसमें तो जादू है। अगर यही स्वाद ठेले पर लोगों को चखा दिया जाए ना, तो पूरा सोनपुर तुम्हारे हाथ चूमने लगेगा। हम मजदूरी छोड़कर लखपति बन सकते हैं इससे। सच कह रहे हो? देखो, मैंने कुछ पैसे गुल्लक में बचा कर रखे हैं, और वो सरला भाभी का ठेला है ना, जो सालों से कबाड़ में पड़ा है, मैं सुबह ही जाकर उनसे बात कर लूंगी, उधार पर उठा लाऊंगी। बस, फिर देर किस बात की? तुम ठेला सेट करो, मैं कल सुबह ही बाजार जाऊंगा। सबसे बढ़िया खड़ा मसाला और ताजा मटन लेकर आऊंगा। कल शाम को सोनपुर के चौराहे पर हरखू माया की मटन करी का झंडा गाड़ देंगे। माया के मन में तो बस हरखू की वो मुस्कान और मटन करी का स्वाद बस गया था। वो बिना देर किए सरला भाभी के घर की ओर दौड़ पड़ी। राम राम भाभी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। सुना है आपका वो पुराना ठेला बाड़े में बेकार पड़ा है। अगर आप कुछ दिनों के लिए हमें दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे लल्लो, ठेला तो है, पर लोहे का सामान है, घिसता है, खराब होता है। फोकट में तो हवा भी नहीं मिलती आजकल। भाभी, हम किराया दे देंगे, बस एक बार काम जम जाए। किराया? तो सुनो, 1 दिन का 20 रुपया लूंगी। चाहे तुम्हारा मटन बिके या ना बिके, चाहे ठेला सड़क पर खड़ा रहे या घर में, मुझे रोज शाम को 20 रुपए चाहिए। और सुन लो, माया की आंखें फटी रह गईं। 20 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। एक बात और गांठ बांध लो, जब मेरी मर्जी होगी मैं अपना ठेला वापस मांग लूंगी। उस वक्त तुम ना नुकर नहीं करोगी। मंजूर हो तो अभी ले जाओ, वरना रास्ता नापो। माया का दिल बैठ गया। उसे पता था कि सरला भाभी खेल खेल रही हैं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हरखू का भरोसा और घर की गरीबी उसे चीख चीख कर कह रही थी कि हाँ कर दो। ठीक है भाभी, जैसा आप बोले वैसा ही सही। मैं कल सुबह ठेला ले जाऊंगी। माया घर लौटी तो उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। क्या हुआ माया, सरला भाभी ने मना कर दिया क्या? तुम फिक्र मत करो, कल सोनपुर के चौराहे पर जब इस मटन की खुशबू उड़ेगी तो लोग खिंचे चले आएंगे।
अगली सुबह सोनपुर की फिजाओं में एक नई उम्मीद घुली हुई थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही हरखू बाजार से ताजा मटन और खुशबूदार खड़े मसाले लेकर घर लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ये लो माया, सबसे बढ़िया दालचीनी, बड़ी इलायची और वो तीखी वाली लाल मिर्च चुन चुन कर लाया हूँ। मटन भी एकदम ताजा है। बस अब इसे वैसे ही बनाना जैसा कल बनाया था। स्वाद में रत्ती भर की भी कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? आप निश्चिंत रहिए जी, वही जायका होगा, वही स्वाद होगा और साथ में मेरे हाथ की मेहनत और दिल की मिठास भी होगी। आप जाकर ठेला सजाइए, मैं यहाँ चूल्हा दहकाती हूँ। उधर हरखू सरला भाभी के यहाँ से लाए पुराने ठेले को साफ करने लगा। इधर रसोई में माया ने चूल्हे पर पतीला चढ़ाया। जैसे ही गरम मसाले का तड़का लगा, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। प्याज भुनने की सौंधी महक और मसालों का तीखापन बता रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। करीब 2 घंटे बाद जब पतीले का ढक्कन हटा तो लाल तरी और ऊपर तैरता हुआ रोगन देखकर माया की आंखें चमक उठीं। उसने आवाज लगाई, सुनिए जी, सब तैयार है। बर्तन और हांडी ठेले पर रख लीजिए और सीधे गांव की चौपाल की तरफ बढ़ जाइए। माँ भवानी ने चाहा तो आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ठीक है माया, मैं जा तो रहा हूँ, पर मन थोड़ा घबरा रहा है। अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो? अगर ये सब बेकार गया तो क्या होगा? आप घबराते क्यों हैं? बस एक बार जाकर ठेला लगाइए तो सही। मैं कह रही हूँ, लोग इसे चखकर पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इस स्वाद के पीछे दौड़ दौड़ कर आएंगे। आप बस अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। हरखू ने एक गहरी सांस ली और ठेला गांव के चौपाल पर लगा दिया। थोड़ी देर में 2 ग्राहक हरखू के ठेले पर आए। अरे वाह, बड़ी गजब की महक आ रही है। क्यों भाई हरखू, मजदूरी छोड़कर क्या आज पहली बार गांव में कोई ठेला सजाया है? क्या पकाए हो? राम राम काका, बस मन किया तो ठेला लगा दिया। आज माया ने अपने हाथों से खास मटन करी बनाई है, एक बार चक्कर देखिए तो सही। खुशबू तो कसम से किसी बड़े ढाबे जैसी है हरखू भाई। पर पहले ये तो बताओ कि इसकी कीमत क्या है। जेब ढीली करने से पहले भाव तो बता दो। मनोज भाई, कीमत की चिंता मत करो, बस 50 रुपए प्लेट। इसमें आपको गर्मा गर्म रोटियां और भरपेट मटन करी मिलेगी। स्वाद ऐसा कि घर का खाना भूल जाओगे। अरे वाह, 50 रुपए में भरपेट खाना? बेटा फिर देर मत कर, फटाफट 2 प्लेट लगा दे। ये महक तो मुझे अभी से मारे डाल रही है। हरखू ने फुर्ती से पीतल के पतीले का ढक्कन हटाया। निकलते हुए भाप के गुबार और सुर्ख लाल रंग की तरी देखकर काका और मनोज की भूख दोगुनी हो गई। हरखू ने सलीके से रोटियां और मटन परोसा। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में लिया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे भाई हरखू, ये क्या बना दिया? कसम से ऐसा स्वाद और ऐसा जायका मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। माया भाभी के हाथों में तो जादू है, असली जादू। सच कह रहे हो मनोज, मसालों का ऐसा तालमेल तो बड़े बड़े खानसामों के यहाँ नहीं मिलता। हरखू बेटा, तूने तो सोनपुर का नाम रोशन कर दिया। देखना बेटा, अभी मैं पूरे गांव में जाता हूँ और इस स्वाद के बारे में सबको बताता हूँ। कल से यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी तुझे। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी और फिर थोड़ी ही देर में उसका सारा का सारा मटन करी खत्म हो गया। और फिर अगले दिन वो फिर से मटन करी को बनाकर उसी ठेले पर लगाकर बेचने लगा। और फिर देखते ही देखते उस दिन भी उसकी सारी की सारी मटन करी बिक गई। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत चुका था। हरखू का मटन करी अब सिर्फ खाना नहीं, सोनपुर की पहचान बन गया था। रोज शाम को पतीला खाली हो जाता और हरखू की जेब पैसों से भरी होती। एक शाम, माया देख, एक ही हफ्ते में इतनी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो हम बहुत जल्द अपनी गरीबी को पीछे छोड़ देंगे। अब मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। सच कहा आपने। मैंने भी गुल्लक में लगभग 10,000 रुपए जोड़ लिए हैं। आप बस हिम्मत मत हारना। कल की चिंता कल करेंगे, अभी आप आराम कीजिए। लेकिन कहते हैं ना, तरक्की को नजर लगते देर नहीं लगती। अगले दिन जब हरखू चौपाल पर भीड़ से घिरा हुआ था, तभी दूर खड़े माखनलाल सरला का पति की तिरछी नजर उस पर पड़ी।
माखनलाल एक नंबर का आलसी और जलनखोर इंसान था। अरे, ये तो मेरा पुराना ठेला है, इस पर इतनी भीड़। साल भर पहले मैंने भी मटन बेचा था, पर मेरा तो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था। ये हरखू साला लखपति बन जाएगा ऐसे तो। क्यों ना मैं अपना ठेला वापस ले लूं और यही सामान बनाकर खुद बेचूं। वो सीधा हरखू के पास जा धमका। ओए हरखू, बस बहुत हुआ, मेरा ठेला मुझे अभी के अभी वापस चाहिए। अरे माखन भाई, आपका ठेला है, हक है आपका, मैं मना नहीं कर रहा। पर देखिए कितनी भीड़ है, सामान अभी आधा भी नहीं बिका। बस आज का सामान बिक जाने दीजिए, शाम को मैं खुद पहुंचा दूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं, तू सामान जमीन पर फेंक या नाले में, मुझे मेरा ठेला अभी चाहिए। चल खाली कर इसे। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। हरखू का स्वाभिमान जाग उठा। उसने चुपचाप पतीला और रोटियां नीचे जमीन पर रखीं और ठेला खाली कर दिया। हरखू उदास मन के साथ वो भारी कदमों से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही माया उसे खाली हाथ और मुरझाया हुआ देखकर सब समझ गई। क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी? सब खत्म हो गया माया। माखनलाल आया था, उसने बीच बाजार में अपना ठेला छीन लिया। कह रहा था सामान जमीन पर फेंक दो पर ठेला दे दो। मैंने सब सामान वहीं छोड़ दिया और चला आया। आप हिम्मत मत हारिए, आप जाइए और वो सारा सामान उठा लाइए। हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चोरी थोड़े ही की है हमने, मेहनत की है। उधर माखनलाल ठेला लेकर अपनी पत्नी सरला के पास पहुंचा। सरला, देख मैं ठेला वापस ले आया। अब से मैं खुद मटन करी बनाऊंगा और उसी जगह लगाऊंगा। लोग तो स्वाद के दीवाने हैं ही, खूब पैसा बरसेगा। वाह, यही तो मैं भी सोच रही थी। हरखू का धंधा वैसे भी बहुत बढ़ रहा था। कल से तुम वहीं ठेला लगाना, देखते हैं लोग किसके पास आते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सोनपुर की चौपाल पर एक अजीब नजारा था। जहां हरखू का ठेला हुआ करता था, वहां आज माखनलाल सीना फुलाए खड़ा था। उसने भी मटन करी बनाई थी, लेकिन उसकी हांडी से वैसी सोंधी महक नहीं आ रही थी। उधर हरखू का एक पुराना वफादार ग्राहक रमेश भागता हुआ हरखू के घर पहुंचा। हरखू भाई, अरे गजब हो गया। वो माखनलाल आज तुम्हारी जगह पर ठेला लगाकर बैठ गया है। गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है कि अब से वही असली मटन करी खिलाएगा। ये सुनते ही हरखू का खून खौल उठा। उसकी इतनी हिम्मत, ठेला उसका था, ले गया, कोई बात नहीं, पर मेरी जगह हड़प ली। साला मेरा नाम खराब करने पर तुला है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। जैसे ही हरखू बाहर निकलने लगा, माया बोल पड़ी। रुकिए जी, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। माखनलाल ने ठेला छीना है, आपकी जगह रोकी है, लेकिन क्या वो आपके हाथ का जादू छीन पाया? क्या वो मेरा सिखाया हुआ स्वाद चुरा पाया? हरखू थोड़ा शांत हुआ, पर उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। सुनिए, ठेले या जगह से कोई बड़ा नहीं बनता। स्वाद और नीयत साफ हो तो ग्राहक पाताल से भी ढूंढ लेगा। आप अभी बाजार जाइए और एक नया ठेला खरीदिए, अपनी मेहनत की कमाई से अपना खुद का ठेला, और उसे गांव के दूसरे छोर पर उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे लगाइए। पर माया, वो जगह तो सुनसान रहती है, वहां कौन आएगा? आप बस ठेला लगाइए, देख लेना, जो ग्राहक कल तक चौपाल पर खड़े होते थे वही कल आपके पास नीम के पेड़ के नीचे लाइन लगाकर खड़े होंगे। किसी के ठेला लगा लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। आप जाइए, ठेला लाइए, मैं मटन की तैयारी करती हूँ। हरखू को माया की बात समझ आ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। ठीक है माया, तुम पतीला चढ़ाओ और मसालों की वही आग लगाओ। मैं अभी अपना नया ठेला लेकर आता हूं। अब मुकाबला बराबरी का होगा।
हरखू नया ठेला लाता है और उसे गांव के दूसरी छोर पर लगा देता है। उधर माखनलाल अपना ठेला लगाया रहता है, लेकिन माखनलाल के ठेले पर एक भी आदमी नहीं जाता और हरखू के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। तो दोस्तों, इंसान आपका सब कुछ ले सकता है, पर आपका हुनर कभी नहीं ले सकता।